राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला राजपूती वीरता, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है। इसने इतिहास में कई युद्ध देखे, लेकिन इनमें 3 युद्ध सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, 1535 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का आक्रमण और 1667 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर का आक्रमण। इन तीनों युद्धों में चित्तौड़ ने न केवल अपने गौरव की रक्षा की, बल्कि दुनिया के सामने शौर्य और बलिदान का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो इतिहास में अमर हो गया। हम तीनों युद्ध को एक एक करके विस्तार में जानेंगे। पहला युद्ध 1303 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण और रानी पद्मिनी का जौहर। चित्तौड़ का पहला बड़ा युद्ध 1303 ईस्वी में हुआ, जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई कर आया। यह युद्ध मुख्य रूप से रानी पद्मिनी के सौंदर्य और राजपूत स्वाभिमान के लिए लड़ा गया। अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद भारत के प्रमुख राज्यों को जीतने की योजना बना रहा था, उसको एक दिन चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की अद्वितीय सुंदरता के बारे में पता चला। इस बात को सुनकर वह मंत्रमुग्ध हो गया और उसने किसी भी तरह रानी को पाने की ठान ली। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के राजा राणा रत्न सिंह के पास संदेश भिजवाया कि वह केवल रानी पद्मिनी का दर्शन करना चाहता है और युद्ध से बचने के लिए यह उचित होगा कि उसे यह अवसर प्रदान किया जाए। राजपूती मर्यादा के अनुसार किसी भी बाहरी व्यक्ति को रानी का दर्शन कराना अनुचित था। अतः एक युक्ति निकाली गई कि अलाउद्दीन को केवल दर्पण में पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखाया जाए। जब अलाउद्दीन ने रानी को देखा तो वह और भी अधिक मोहित हो गया। उसने छल से राणा रत्न सिंह को अपने शिविर में आमंत्रित किया और उन्हें बंदी बना लिया। अब उसने चित्तौड़ को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, अन्यथा राजा को मारने की धमकी दी। रानी पद्मिनी ने इस संकट का सामना साहस और चतुराई से किया। उन्होंने संदेश भिजवाया कि वे अपने पति को मुक्त करवाने के लिए राजपूती स्त्रियों के साथ शिविर में आना चाहती है। 700 पालकियों में सैनिक छिपा दिए गए और जब वे अलाउद्दीन के शिविर में पहुंचे तो अचानक उन्होंने हमला कर दिया और राणा रतन सिंह को मुक्त करा लिया। इस घटना से क्रोधित होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर सीधा आक्रमण कर दिया। महीनों तक घेराबंदी चली और अंततः जब राजपूतों की हार निश्चित हो गई तो रानी पद्मिनी ने हजारों महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। उधर राजपूत योद्धाओं ने अंतिम युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरा युद्ध 1535 ईस्वी, बहादुर शाह का आक्रमण और रानी कर्णावती का जौहर। चित्तौड़ का दूसरा बड़ा युद्ध 1535 ईस्वी में हुआ, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने इस पर हमला किया। चित्तौड़ पर इस समय राणा विक्रमादित्य सिंह का शासन था, जो एक अयोग्य शासक था। राज्य की बागडोर उनकी माता रानी कर्णावती के हाथ में थी। बहादुर शाह ने अपनी बढ़ती ताकत के बल पर मालवा और मेवाड़ पर अधिकार करने की योजना बनाई। जब बहादुर शाह की विशाल सेना चित्तौड़ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी तो रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर उसे भाई मानते हुए मदद की अपील की। हुमायूं ने सहायता का वचन दिया, परंतु जब तक वह अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चित्तौड़ के वीर राजपूत योद्धाओं ने बहादुर शाह की सेना का डटकर सामना किया, लेकिन संख्या में बहुत कम होने के कारण वे अधिक समय तक टिक नहीं सके। जब पराजय निश्चित हो गई तब रानी कर्णावती ने 13,000 से अधिक महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। पुरुषों ने अंतिम युद्ध किया और वीरगति प्राप्त की। तीसरा युद्ध 1667 ईस्वी में अकबर का आक्रमण और जयमल फत्ता की वीरता। चित्तौड़ का तीसरा और सबसे भीषण युद्ध 1667 ईस्वी में हुआ, जब मुगल सम्राट अकबर ने इस पर आक्रमण किया। अकबर भारत में अपनी सत्ता को स्थायी रूप से स्थापित करना चाहता था और चित्तौड़ उसके लिए एक महत्वपूर्ण किला था। उस समय मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह द्वितीय थे, लेकिन उन्होंने युद्ध के बजाय पहाड़ों में शरण लेना उचित समझा। चित्तौड़ की रक्षा का दायित्व वीर सेनापति जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया के हाथों में था। अकबर की विशाल सेना ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया। महीनों तक घेराबंदी जारी रही, लेकिन राजपूतों ने किले की रक्षा की। युद्ध के दौरान एक दिन जब जयमल किले की दीवार पर युद्ध कर रहे थे, तब अकबर ने स्वयं तोप से उन पर निशाना साधकर उन्हें घायल कर दिया।
हालांकि घायल होने के बावजूद जयमल ने एक अद्वितीय युक्ति निकाली। उन्होंने अपने शरीर को घोड़े पर बांध दिया और अपनी तलवार से युद्ध जारी रखा। जब चित्तौड़ की हार निश्चित हो गई, तब महिलाओं ने जौहर कर लिया और पुरुषों ने अंतिम युद्ध लड़ा। जयमल और फत्ता ने वीरगति प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अपनी बहादुरी से अकबर की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। चित्तौड़ मुगलों के अधीन हो गया, लेकिन राजपूतों की वीरता को देखकर अकबर ने जयमल और फत्ता की मूर्तियां आगरा के किले में स्थापित करवाईं। चित्तौड़ के इन 3 युद्धों ने राजपूती शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान को इतिहास में अमर कर दिया। चाहे रानी पद्मिनी का जौहर हो, रानी कर्णावती की राखी की कथा हो या जयमल फत्ता का बलिदान, इन घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि राजपूत अपने सम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं कर सकते।